नेगेटिव नहीं होना कभी भी, ठीक है, क्योंकि यार आईटी फोड़ रहे हो, ठीक है, चाहे एडवांस से फोड़ो चाहे जैम से फोड़ो, ठीक है, भीड़ से छट के क्रीम में आ गए हो, ठीक है, वो ठीक है, वो पहले आए तुम बाद में आए हो, ठीक है, कम तो आंकना नहीं खुद को, ठीक है, बस कि ये सोचो कि मेहनत इतना करो कि सामने वाला फीका पड़ जाए। आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आने पे थोड़ा लगेगा, लेकिन आपको उसका शिकार नहीं होना है। बिल्कुल होता ही वो भी वहीं पर पढ़ रहे हैं, आप भी वहीं पर पढ़ रहे हो, आपका दिमाग भी वैसा ही, उनका दिमाग भी वैसा ही है। हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट ट्यूशन IIT MSc वाले। तो यार आज मैं IIT खड़गपुर में बैठा हूँ और मेरे साथ दो स्टूडेंट हैं यहाँ पर IIT खड़गपुर के जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो आज इनसे पूरा डिस्कस करेंगे कि जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट का कैसे क्या सीन है, यहाँ के प्लेसमेंट, कोर्स क्रम और MSc स्टूडेंट के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह और यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह रहती है। ठीक है, तो पूरा जानेंगे। एक बार आप इंट्रोड्यूस कर दो अपने बारे में। हेलो, थैंक यू राम भैया को मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा नाम नित्य प्रकाश है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने BSc बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया फिज़िक्स में। उसके बाद मैंने जैम दिया, जैम में मेरी रैंक 832 थी। उसके थ्रू मुझे जियो फिज़िक्स मिला IIT खड़गपुर में, और अभी मैं IIT खड़गपुर में सेकेंड ईयर में हूँ। मतलब बेसिकली ये मेरा फाइनल ईयर है, 2 ईयर MSc कोर्स है मेरा। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ आयुष शुक्ला एंड मैंने बैचलर्स किया है अपना कानपुर यूनिवर्सिटी से इन फिज़िक्स एंड आई डिड गेव जैम इन 2022 एंड आफ्टर द काउंसलिंग आई गॉट MSc इन IIT खड़गपुर इन जियो फिज़िक्स एंड फ्रॉम 2022 आई एम हियर एट IIT खड़गपुर। नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर। तो IIT जैम फिजिक्स के बाद यहाँ पर एडमिशन हो रहा है इसमें। ठीक है, हाँ, मतलब 2 डिपार्टमेंट, एक तो फिजिक्स डिपार्टमेंट और एक जियो फिजिक्स। बेसिकली यहाँ पे जियो फिजिक्स में 2 स्ट्रीम्स के थ्रू बच्चों को इनटेक किया जाता है। एक फिजिक्स के बच्चे होते हैं और एक जियोलॉजी के बच्चे होते हैं। तो टोटल 30 सीट्स होती है, जिसमें से 15 जियोलॉजी के बच्चों के लिए फ़िक्स रहता है और 15 जियो फिजिक्स के बच्चों के लिए फ़िक्स रहता है। ठीक है, मतलब एक तो अपना IIT जैम फिजिक्स हो चुका है, ठीक है, और एक दूसरा अपने पास IIT जैम जियोलॉजी। तो उन दोनों 15-15 यहाँ पर 15 सीट के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरा ये कि जनरली स्टूडेंट बहुत बार कन्फ्यूज़ होते हैं कि IIT जैम, जैसे कि यहाँ पर अभी IIT में अपने पास दोनों डिपार्टमेंट है, एक तो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, दूसरा अपने पास जियो फिजिक्स है। तो आपने किसे सिलेक्ट करा जियो फिजिक्स को एज़ कम्पेयर टू द फिजिक्स, कैसे प्रायोरिटी करी? बेसिकली फ़िज़िक्स हमारे यहाँ भी मतलब फ़िज़िक्स और जियो फिजिक्स तो दोनों हैं, पर मैंने जियो फिजिक्स क्यों चुना, तो बेसिकली ये काफ़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। मतलब काइंड ऑफ सब्जेक्ट से ज़्यादा ये मतलब आपको टेक्निक सिखाया जाता है यहाँ पे कि आपको क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली इंडस्ट्री एप्लीकेशन सीखते हो। अनलाइक फिजिक्स जहाँ पे आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हो, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में आप उसमें PhD करोगे, आगे जाओगे, तब जाके आप एक इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। यहाँ पे क्या आप आफ्टर MSc आप जॉब्स के लिए रेडी हो जाते हो, आपको प्रिपेयर हो जाते हो, आप जा सकते हो, इवन रिसर्च के लिए भी जा सकते हो और इंडस्ट्री के लिए तो ओपन है ही आपका। तो यहाँ का कोर्स रूम का कैसे क्या रिव्यू है? फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे का कोर्स रूम आपका यहाँ पर चलता है, सेकंड सेमेस्टर में, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर ऐसा? तो अभी तो आपका जस्ट 1 ईयर कंप्लीट हुआ है ना? तो 1 ईयर का कैसे क्या रहा कोर्स क्रम यहाँ का? फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट थे? फर्स्ट सेम में तो मेजर सब्जेक्ट्स थे साइस्मोलॉजी, साइस्मिक मेथड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, इलेक्ट्रिकल मेथड्स एंड अर्थ एंड प्लानिटरी सिस्टम्स। सो कोर्स वर्क की बात करें तो अगर आप फिज़िक्स बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। हाँ, फिज़िक्स का पोर्शन होता है, लेकिन अगर नए नए टर्म्स जियोलॉजी के, जिसका जियोलॉजी बैकग्राउंड हो ही ना, तो नए नए टर्म्स आते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको इजी भी लगेगा, लेकिन इट्स मैनेजेबल आई वुड से। इसमें जैसे कि कोर्सेज़ में हम लोगों के क्या थे, कुछ कोर कोर्सेज़ होते हैं जो आपको पढ़ना ही होता है और कुछ इलेक्टिव्स आपको चुनने होते हैं जो आप मतलब ऑप्शंस आपको दिया जाता है। तो कोर में जैसे आयुष ने 4-5 सब्जेक्ट्स का नाम बताया और इलेक्टिव्स में कई ऑप्शंस थे, तो उसमें से हम लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जियो फिजिक्स ये प्रेफर करते हैं प्रोफेसर्स कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ले लो, आपको हेल्प करेगा। फिर उसके अलावा एक और रहता है जो आप कहीं से भी चुन सकते हो। इलेक्टिव्स बेसिकली 2 तरह से होते हैं, एक डेप्थ होता है, एक ब्रेथ होता है। ब्रेथ का मतलब होता है आप दूसरे डिपार्टमेंट से भी चुन सकते हो, और डेप्थ में होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में ही आपको चुनना है। तो ब्रेथ में हम लोगों ने बाहर का एक लिया था एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, उसको हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली। तो इस तरह फ्री हैं आप कुछ भी चूज़ करने के लिए,
बशर्ते आपकी टाइमिंग क्लैश ना हो कोर के साथ। और जहाँ तक रही मतलब कि मैनेज करने की थोड़ा लोड तो रहता है फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि आपको एक नया माहौल मिला है, नई चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है। ऊपर से आप फिजिक्स अगर बैकग्राउंड से हो तो टर्म्स तो ऑब्वियसली आपको नया नया शब्द सुनने को मिलता है, तो थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट करने को। बाकी जियोलॉजी वालों को भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स काफ़ी आ जाती है। तो है ना, जैसे ये जियो फिजिक्स है, बेसिकली आपको यहाँ पे फिजिक्स को अप्लाई करना है जियोलॉजी में, ठीक। तो ऑब्वियस बात है, फिजिक्स का रिक्वायरमेंट है, तभी तो फिजिक्स के बच्चों को ले रहे हैं। तो जियोलॉजी वालों का ये बहुत कंसर्न रहता है। जैसे जितने जियोलॉजी वाले फ्रेंड्स थे, उनको वेक्टर कैलकुलस नहीं समझ में आ रहा है, कर्ल डाइवर्जेंस क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको दिक्कत हो जाती है। हाँ, मैथ्स वाले पोर्शन में दिक्कत हो जाती है। तो कुछ सब्जेक्ट्स में उनको प्रॉब्लम होती है, कुछ हमें प्रॉब्लम होती है। तो वो है कि आप अगर थोड़ा सा ब्रशअप करके आओ तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रोफेसर्स जहाँ तक मतलब आयुष का, ठीक है, उसका थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट मोटा मोटी आप देखोगे तो होते हैं, कुछ होते हैं ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। हाँ, मतलब ऊपर नीचे चलता है, किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, तो थोड़ा बहुत मोटा मोटी हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, चलो बढ़िया। और बाकी यहाँ का प्लेसमेंट का किससे क्या सीनियर हो, किस मतलब स्टूडेंट क्या प्रेफर करते हैं यहाँ पर, प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं या फिर रिसर्च ओरिएंटेड? पर्टिकुलरली तो जैसे मतलब मेरा एक्सपीरियंस या फिर मैंने जो देखा है, मोस्टली लोग इंडस्ट्री को प्रेफर करते हैं। एक कारण तो ये है कि वो जियो फिजिक्स चुन ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इंडस्ट्री एस्पेक्ट से सब्जेक्ट को डिज़ाइन किया गया है, ठीक। तो वो उसमें जाना चाहते हैं। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे अभी मुझे थोड़ा ग्राउंड वाटर के बारे में जैसे सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम लोग का एक कोर्स है हाइड्रो जियो साइंस। तो मुझे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि रियल लाइफ में आप सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हो। और सर का जो एक्सपीरियंस है वो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, कि किस तरह से उन्होंने काम किया है, ये सब चीज़ें। तो ये होता है कई बार इंटरेस्ट आपका जाग जाता है तो चला उधर हो जाता है। दूसरा ये रहता है कि फाइनेंशियल इनिशिएटिव और पीएचडी का टाइम। अगर पीएचडी में ज़्यादा टाइम, कई लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि 5 से 6 साल लग जाते हैं पीएचडी में, तो इसलिए प्रेफर नहीं करते। अगर लेकिन बाहर जैसे फॉरेन में मिल जाता है तो एक तो फाइनेंशियली भी लुक्रेटिव रहता है और एक आपको कनेक्शन बनाने का मौका मिल रहा है बाहर, तो लोग प्रेफर करते हैं। बट मोस्टली यही देखा गया है कि ज़्यादातर लोग तो मतलब इंडस्ट्री में जाते हैं। अगर जॉब लग जाता है तो वो रिसर्च उतना कमिट नहीं करते हैं, अनलेस कि उनको जेन्युइनली इंटरेस्ट आ रहा है उन चीज़ों को पढ़ने में, करने में, तब तक। ठीक है, तो प्लेसमेंट यहाँ पर आपके पास 2 टाइप की जनरली कंपनीज अपने पास प्रिफर करें, एक तो कोर कंपनीज, एक नॉन कोर में भी, ठीक है। तो लास्ट ईयर के जो आपके जो सीनियर वगैरह थे उनका कैसे क्या रिव्यू था, कितने के स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था, कितने के स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड थे, ऐसा कुछ आइडिया पूरा? जैसा कि मैं अपने सीनियर्स की बात करूं, जो हम लोगों से जस्ट पहले पास आउट हुए हैं, तो उनमें से टोटल क्लास स्ट्रेंथ थी अराउंड 22। सो इन प्लेसमेंट्स की बात करूं तो कोर में 6 बंदों का प्लेसमेंट हुआ था, जिसमें से 5 केयर में गए थे और 1 का स्लम में हुआ था। और बाकी 2 और लोग थे जिनका एजटेक कंपनीज़ में प्लेसमेंट हुआ। और बाकी कुछ लोगों ने यहाँ पीएचडी कंटिन्यू किया है, कुछ लोग का ऑफ़र बाहर से आया था पीएचडी का। जैसे एक हैं शायद वो मैक्स प्लैंक जा रहे हैं और एक का हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। सो कुछ लोग इधर ही पीएचडी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उनका क्या प्लान है, हो सकता है गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और गेट देकर वो एनजीसी या किसी और पीएसयूज़ में प्लेसमेंट लेने का इरादा हो। सो प्लेसमेंट स्टैट्स लास्ट ईयर का तो काफ़ी सही था और इस बार देखते हैं क्या होता है। इस बार फिर आपका क्या प्लेसमेंट में जाना है? हाँ, आया तो इसीलिए था जियो फिजिक्स में। अच्छा, हो जाएगा। देखा जाए तो मेरा जियो फिजिक्स लेने का व्यू ये था कि मैं थोड़ा जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहता था। हालांकि मुझे इंटरव्यू का कॉल आया था आइज़र पुणे से और नाइज़र भुवनेश्वर से, बट वही है कि उस टाइम बुद्धि में ये था कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, प्लेसमेंट स्टैट्स अच्छा होगा, यहाँ का प्रोफेसर वगैरह अच्छा पढ़ाते होंगे, तो उस टाइम तो यही लगा था, तो इसलिए इधर आ गया था। लगा था मतलब कि लगा, अब अच्छा नहीं लगा मतलब आने के बाद को लगा? हाँ, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं रहा मेरा एक्सपीरियंस, तो कह सकते हैं अब देखते हैं प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। नहीं, जैसे कि मतलब प्लेसमेंट पिछले बार तो मतलब काफ़ी बढ़िया था कि कोर में लगभग 6 से 7 बच्चे गए, तो अराउंड मतलब 50% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। बाकी कई लोगों ने गेट वेट दिया, वो एनजीसी का तो अभी इंटरव्यू बाकी है, तो उसके बाद और पता चलेगा कौन कहाँ जा रहा है।
बाकी कुछ लोग जैसे ये करते हैं कि पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं और ओएनजीसी के लिए ट्राई करते रहते हैं। प्रोफेसर्स भी मतलब अलाउ कर देते हैं अगर आपका रिलेशन थोड़ा अच्छा है तो। आप पीएचडी के टाइम में अगर आपका निकल जाता है ओएनजीसी, फिर आप गेट के मतलब गेट देख के ओएनजीसी आप कर लेते हो तो प्रोफेसर अलाउ करते हैं कि आप पीएचडी बीच में ड्रॉप करके चले जाओ। तो ये मतलब एक काइंड ऑफ बैकअप ऑप्शन लोग रखते हैं अपने पास। तो सेकेंड ईयर में बेसिकली ये होता है कि हम लोगों को एक थीसिस प्रोजेक्ट करना होता है किसी प्रोफेसर के अंडर। तो आपका उनके साथ अगर अच्छा सा रिलेशन बन जा रहा है, ठीक है, तो वो भी चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे रहें, उन चीज़ों पे काम करें, तो वो आपको अपने साथ ही रख लेते हैं। ये होता है। दूसरा रहा है कि जैसे अभी प्लेसमेंट का इस बार हम लोग जैसे ये राम भैया कर रहे हैं ये सब चीज़ जो इनिशिएटिव लिए हैं कि एमएससी बच्चों को अवेयर करने का, तो हम लोगों ने भी एक छोटा सा मतलब अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे ही केवल सोचा था कि इस तरह का एक कुछ करें कि ऑफ कैंपस भी हम अपने एलुमनाई को कनेक्ट करके रिकमेंडेशंस ले सकें। बेसिकली रिकमेंडेशन लेंगे तो ऑफ कैंपस में हम लोग को थोड़ा मतलब ईजी पड़ेगा, जिनका नहीं हो पा रहा है तो वो भी कोर में मतलब चाहें तो जा सकते हैं। क्योंकि इन कंपनीज़ में मतलब ऑफ कैंपस आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो मतलब बहुत मुश्किल होता है, आप नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर कोई अंदर का बंदा अगर आपको रिकमेंड कर देता है तो काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। आपकी सीवी जो है डायरेक्ट एचआर तक चली जाएगी, तो आप कम से कम उनके नज़र में आ जाओगे, तो आपको इंटरव्यू के लिए या फिर बाकी जो ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है, इन सब चीज़ों के लिए कॉल किया जा सकता है। हेल्प मिलती है सीवी शॉर्टलिस्टिंग में। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप रिकमेंडेशन ले रहे हो तो वो चीज़ हेल्प मिलेगा। तो यही सीवी डायरेक्ट फॉरवर्ड होगा तो डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट। हाँ, तो यही अभी मतलब जैसे राम भैया हैं उनका भी इनिशिएटिव मोटा यही है, मतलब कि वो भी यही करना चाहते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं जो हम लोगों को या फिर आने वाले बैचेस को फैसिलिटेट करेगा इस तरह से गाइडेंस में, और आगे चल के मतलब नेटवर्क भी अच्छा बन सकता है होपफुली। Currently we are working on preparing database for mainly core companies, alumni cell type for our department who are currently working in core companies. So we are working and let's see how much it will be beneficial for us in future. हाँ, जैसे एक्चुअली आई थिंक आप में से कुछ स्टूडेंट को पता होगा, यदि पहले से आप इस पर वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो, क्या जैसे कि मैं सभी आईटीज़ में जाके मैं मीटअप कंडक्ट करा रहा हूँ। जैसे कि आईटी गुवाहाटी, उसके बाद आईटी दिल्ली, आईटी रुड़की, अभी आईटी खड़गपुर में अभी कंडक्ट आज होने वाला है इवनिंग में। तो इसका मेन टारगेट यही है कि यार एमएससी स्टूडेंट को थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी देना, अपॉर्चुनिटीज़ उनको बढ़ाना कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में, उनके प्लेसमेंट, रिसर्च या फिर जिस भी सेक्टर में स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा उस फील्ड में स्ट्रॉन्ग बनाना कहीं ना कहीं, क्योंकि एमएससी स्टूडेंट को लगता है कि यार हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, है ना। जैसे कि अभी जो यूनिवर्सिटी हम अपनी जो टीम का है वैसे ही यहाँ पर जियो फिजिक्स के स्टूडेंट्स अभी मैं मिला हूँ, कल रात से हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं सभी 4-5 स्टूडेंट के साथ कि यार इनका भी जो एक यूनिवर्सिटी उन्होंने लिया है कि यार जियो फिजिक्स में लास्ट ईयर तक कुछ ना कुछ प्लेसमेंट थोड़े से मतलब कि यार हाँ बड़े थे, पर इतने नहीं हैं जितने कंपेरेटिवली होना चाहिए, है ना। तो अभी कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश करे कि ये अप्रोच कर रहे हैं, अपने लेवल पे अप्रोच करेंगे कैंपस के थ्रू, तो ये अप्रोच करने वाले हैं ही, ठीक है, जो कंपनीज वगैरह आएगी। बट ऑफ कैंपस भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए कंपनीज वगैरह खुलवाए, ताकि जो स्टूडेंट कैंपस में यदि प्लेसमेंट नहीं हो पाए तो ऑफ कैंपस वो आराम से ट्राई कर पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत इनिशिएटिव है। इसी के लिए हम मतलब चाह रहे हैं कि यार ऐसी जो टीम रहे, मतलब हर एक आईआईटीज़ में, हर एक एमएससी डिपार्टमेंट में बने, ताकि एमएससी के जो स्टूडेंट है थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेटर फील करें, एक लाइफ कहीं से गुजरे। क्योंकि यार एक रियलिटी यही है कि एज ए एमएससी स्टूडेंट ऑलमोस्ट मान के चलो कि 70% ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो कि मतलब कुछ करते नहीं है, इनफैक्ट आईआईटी से पास आउट होने के बाद, ठीक है। 30% ही ऐसे रहते हैं कि जो कहीं ना कहीं अपने थोड़ा सा प्लेसमेंट ले लेते हैं या फिर रिसर्च का उनका कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ये डेटा मतलब कि और गिर जाता है यदि आप लोअर आईआईटीज़ या फिर लोअर एनआईटीज़ की आप बात करो तो, ठीक है। रीज़न मतलब मुझे मेन रीज़न इसका ये लगता है कि लाइक बीटेक वालों के पास 4 साल रहता है, ठीक है। हाँ। तो उनका एक कल्चर बना हुआ है। जैसे हम लोगों ने हॉल शेयर किया था बीटेक वालों के साथ, अभी तो हम लोग पीएचडी वाले हॉल में हैं। आईटी खड़गपुर में हॉल हॉस्टल को बोला जाता है। तो यहाँ पर मतलब कि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आते हैं, ठीक है, बीटेक वाले बेसिकली, तो उनको मतलब कि सारे फंडे उनको दिया जाता है कि आप किस तरह से करो, क्या करो, स्टार्टिंग से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है उन लोगों का। तो एक तरह से आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आता जा रहा है, तो वो 2 साल में सॉर्ट हो जाता है उनका क्या करना है, उस तरह से इंटर्नशिप करने लगेंगे और अपनी पोर्टफोलियो रिज्यूमे उस तरह से डाइवर्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो 3rd ईयर तक आते आते उनको मतलब पीपीओ मिल जाता है, उनका मतलब सेट हो जाता है। लेकिन जो एमएससी के बच्चे आते हैं, एक तो पहले बात है कि आईटी में आए हो तो थोड़ा इन्फीरियरिटी आता है कि आप जे एडवांस से नहीं आए हो, जैम दे के आए हो, ठीक है। दूसरा ये कि 2 साल का कोर्स है, तो आप कैंपस और उसके कल्चर को कम एक्सप्लोर करते हो। आप एकेडमिक में कहीं ना कहीं आपको लगना ही पड़ता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप पुश हो जाते हो उस चीज़ में। तो ये चीज़ दूसरा फैक्टर आता है। और थर्डली कि ये कि वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता नहीं है, मतलब बीटेक वाला से थोड़ा बहुत रहता है, डिस्क्रिमिनेशन का हो या फिर बायस का हो, जो भी है वो यहाँ मिल नहीं पाता है, मतलब हार्श रियलिटी है।
तो उस कारण से वो इन्फॉर्मेशन जब आपके पास आ ही नहीं रहा है तो आप करियर को ओरिएंट कैसे करोगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उतना सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन भी एमएससी में मतलब देखा गया उतना हो नहीं पाता है किसी कारण से, ठीक है, नहीं हो पाता। वो भी अपने चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, टाइम निकाल नहीं पाते हैं, तो वो भी एक इशू बन जाता है कि हम लोग के पास वो क्या बोलते हैं आइडिया नहीं मिल रहा है कि क्या करना चाहिए एमएससी के बाद, या फिर एमएससी करते करते हम लोग क्या कर दें, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं डिसहार्टनिंग होता है आफ्टर एमएससी कि इतना आईटी में आके कुछ नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली आई थिंक आपको इनिशिएटिव कहीं ना कहीं अपने समझ में आ चुका होगा पहले ऑलरेडी, है ना। तो यार यही सारी चीज़ें कि जो फैसिलिटी एज ए बीटेक स्टूडेंट को मिल रही है वो सेम टू सेम अपन एमएससी स्टूडेंट के लिए चाह रहा है, ठीक है। और ये इनिशिएटिव यहाँ के जियो फिजिक्स के स्टूडेंट ने भी अभी लिया है, कोशिश बिल्कुल पूरा कर रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो और अभी मुझे एक क्वेश्चन ये भी पूछना था। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट इसके रिलेटेड पूछते हैं और कमेंट से बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि एज ए फिजिक्स स्टूडेंट, एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट, क्या वो टेक की फील्ड में जा सकते हैं क्या, लाइक सॉफ्टवेयर फील्ड या फिर डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट। यदि मैं कहूँ तो एज ए आपके पास नॉन कोर हो चुका है एक तरह से वो, ठीक है ना। तो आपके सीनियर में से किसी ने ट्राई करा था या किसी का प्लेसमेंट हुआ, और आपकी क्लास में से कोई एफर्ट वगैरह मार रहे हैं इसके लिए? मतलब पहला तो ये कि जैसे टेक कंपनीज़ में जाने के लिए आपको मेन चाहिए स्किल्स, ठीक है। आप यहाँ पे आ गए आईटी में, तो हमारे में क्या होता है कि कंपनीज़ की लिस्ट ओपन होती है। तो हम जैसे जियो फिजिक्स के हैं तो हमें बेसिकली ऑयल की कंपनीज आती है, माइनिंग की कंपनीज आती हैं, या फिर ऑयल कंपनीज़ को जो सर्विस देती हैं ऐसी कंपनीज आती हैं। इसके अलावा नॉन कोर की आती हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस की जेपी मॉर्गन आ गई, डेटा साइंस की टाइगर एनालिटिक्स आ गई, इस तरह की कंपनीज आती हैं। तो फॉर द सेम रीज़न कि आपको आइडिया ही नहीं है कि ये चीज़ भी हो रहा है, तो आप तैयारी क्या करोगे, ठीक, कि आप जा भी सकते हो कि नहीं, बल्कि आप जा सकते हो, बिल्कुल आप जा सकते हो, आपको फ्री दिया गया, आप जा सकते हो, उसके लिए तैयारी करो। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले बैच में हमारे सीनियर थे, उन्होंने प्रिपेयर किया था अच्छे से, मतलब कोडिंग उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, पर किसी कारण से नहीं हो पाया उनका, ठीक। तो उन्होंने पूरा एफर्ट दिया था कि बिजनेस एनालिटिक्स में जाने के लिए, अपना प्रोफाइल बनाने के लिए। अभी जो है मेरा ही क्लासमेट ही है, तो वो अभी प्रिपेयर कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एंड वेब डेवलपमेंट के लिए। तो उसने अपने आप को पूरी तरह से फुल्ली डेडिकेट कर दिया है। तो जैसे हम लोगों को 3 मंथ्स का जो समर में पीरियड मिलता है वो इंटर्नशिप्स के लिए मिलता है। तो इंटर्नशिप के लिए आप फ्री हो, किसी फील्ड में करो, ठीक है, आपको कोई उससे लफड़ा नहीं है, आप किसी फील्ड में करो, आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, 2 क्रेडिट आपको मिलेगा। तो उसने अपना जो 3 महीने का पीरियड था अपना रिज्यूमे बनाने में डेडिकेट कर दिया। किसी स्टार्टअप में उसने वेब डेवलपमेंट का काम किया, ठीक, और 1-2 जगह पर उसने सॉफ्टवेयर का छोटा मोटा काम किया, कोर्स किया, और अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड है। अभी उसकी मतलब थोड़ा सीजी अच्छी नहीं है, नहीं तो वो बैठता प्लेसमेंट में, बैठेगा तो वो, लेकिन चांस कम लग रहा है। बट ये कि सीजी अच्छी नहीं है तो होगा नहीं। बट द मेन थिंग इज़ कि आप प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए ओपन है, आप जा सकते हो, आप केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, कहीं से भी हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। आप वो स्किल्स एक्वायर कर रखो, बस ये कि ऑब्वियस सा बात है बीटेक वाले बच्चे जो हैं उसी चीज़ के लिए लगे हुए हैं, वो 4 साल से लगे हुए हैं, आपको वही चीज़ 2 साल में एक्वायर करना है। तो आपको थोड़ा सा तो एक मतलब अपर एज रखना होगा, किसी तरह से उनसे बेहतर बनो या उनके बराबर बनो 2 साल में, लेकिन बनो, तब आप भी मतलब कि बैठ सकते हो, आप भी जा सकते हो, कोई उसके लिए माजरा नहीं है इसमें, ठीक। बाकी आयुष कुछ ऐड करना चाहता हो तो बताएं। हाँ, तो जैसा कि नित्या ने बोला कि आपको एक अपर एज रखनी होगी, तो जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे जो जैम देने का सोच रहे हैं, आईआईटीज़ में आने का सपना है, तो उन सब के लिए मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अपने बैचलर्स के दौरान ही तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आपको नॉन कोर में जाना ही है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी अपने बैचलर्स से ही शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको 2 साल मिलेगा। 2 साल में आपको कैंपस भी एक्सप्लोर करना है, आपको सीजी भी बनानी है और सब कुछ करना है आपको। एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आने के बाद इतने सारे डिस्ट्रैक्शन आपको मिलेंगे। आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी ये फेस्ट हो रहा है, कभी वो फेस्ट हो रहा है, कभी डिपार्टमेंटल कुछ हो रहा है, तो आप वो चाहेंगे कि आप वो अटेंड करें, आप भी वो मज़े लें, तो इसमें काफ़ी टाइम आपका जाता है। तो मेरा एक बहुत ही, मैं प्रेशराइज़ करना चाहूँगा इस पॉइंट पे कि बैचलर्स के दौरान ही शुरू कर दें, अपना पहचानें कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस नॉन कोर फील्ड में जाना है, तो बैचलर्स के दौरान ही तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि इधर 2 साल आने में आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि खुद को सिर्फ ब्रशअप करना है, बाकी आपका सब पहले से तैयार हो, तभी आप यहाँ पर compete कर पाएंगे, वरना तो इम्पॉसिबल टाइप का है। क्योंकि आपसे पहले यहाँ पर एडवांस के थ्रू बच्चे आ रहे हैं जो आपसे धाकड़ हैं, वो उनके पास 4 साल है, उनके साथ आपको प्लेसमेंट में बैठना है, कुछ का 5 ईयर कोर्स भी होता है, तो
बाकी आप होशियार हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। एक पॉइंट में थोड़ा सा अच्छे से ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली जैसे कि अभी आयुष ने बोला कि अपना कहीं ना कहीं कंपटीशन जो रहता है कि मेरा बीटेक बंदों से कंपटीशन है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ही देखते हुए यार मैंने जो इनिशिएटिव जो लिया है अपनी टीम में कि यार इसको थोड़ा वो जागरूक बनाया जाए स्टूडेंट को। हर एक स्टूडेंट के वह मतलब दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है कि यार मैं कंपनी के प्लेसमेंट में बैठूंगा तो मेरे सामने बीटेक का बंदा रहेगा जो कि 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उससे मैं कैसे कॉम्पिट कर पाऊँगा, राइट। पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जस्ट अपने दिमाग में सेट कर लिया कि मेरे सामने बीटेक का बंदा, उसने 4 साल उसके लिए तैयारी कर रहा है और मुझे 2 साल में कैसे क्या मैं कॉम्पीट कर पाऊँगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने रियलिटी यही है, क्योंकि यार जैसे कि अभी मेरे 2 ईयर अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जस्ट तुम्हारा प्लेसमेंट जब सीज़न आएगा तुमको ये आइडिया हो जाएगा, देखना कि यार अपन बीटेक वालों के बंदे के टक्कर के ही है। इनफैक्ट यदि अपन ऊपर के जो 100 स्टूडेंट जो रहते हैं अप्रोक्सीमेटली बीटेक के, जिनके प्लेसमेंट अच्छे जाते हैं, उनको अपन जो छोड़ दें, उनके बाद जितने भी जो क्राउड रहता है ना वो अपने लेवल का रहता है, ठीक है ना। अभी तुमको आइडिया मिल जाएगा इस बात का। तो मेरा एक ही कहना है कि आप बस ये मत सोचो कि यार अपना आई में आ रहा है, मेरा डिपार्टमेंट फिजिक्स है, मेरा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है, मेरा जियोलॉजी, मेरा ये वो, मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। आप यदि अच्छे से प्रिपरेशन करने का स्टार्ट करोगे, आप थोड़ा एफर्ट मान लोगे एक थोड़ा सा सीक्वेंस के साथ, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि यार आपके पास चांस रहेगा और आप प्लेसमेंट ले सकते हो। कंपनी ऐसे स्टूडेंट को प्रेफर करती है जिसके पास स्किल हो, ना कि थोड़ा वो डिपार्टमेंट को देखती है। हाँ, इनफैक्ट कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, बीटेक स्टूडेंट को इसलिए थोड़ा प्रायोरिटी मिल जाती है क्योंकि उनके पास 4 ईयर का एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, ठीक है। हाँ, कोर्स भी कहीं ना कहीं है, तो कंपनी ऐसे बंदे को बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वही कि जो जूनियर सीनियर का जो इंटरेक्शन है ना बीटेक में बहुत ज़्यादा है। और ये इनफैक्ट केमिस्ट अपने एमएससी के अपन देखें तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, कोई सा भी डिपार्टमेंट वगैरह हो, इनमें इंटरेक्शन बहुत ही कम रहता है। इंटरकनेक्शन डिपार्टमेंट की मैं कहूँ तो ये चीज़ भी यार मतलब कि एक जो डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट को इनफैक्ट जानता तक नहीं होगा, ठीक है। आई में मैंने बहुत देखा है, ठीक है। इसलिए अपन ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि यार कि आप सभी आई में जितने भी अपने एमएससी के स्टूडेंट हैं, एक मतलब कि ऑफ टॉपिक है मतलब, लेकिन ये चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि इवन यू आर इन बीएससी या फिर आप 12th में हो, ठीक, अगर हो सके तो एक लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पर्टिकुलरली मतलब पाइथन अगर पकड़ते हो तो बहुत अच्छा है, मतलब कि पाइथन पकड़ो, क्योंकि एमएससी में आप किसी भी कोर्स में जाओ, मतलब आप जियोलॉजी में आओ, जियो फिजिक्स में आओ, या फिर केमिस्ट्री में जाओ, आपको ये चीज़ का रिक्वायरमेंट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप एट द एंड आपको डेटा से काम करना है, ठीक है। आप डेटा एनालिस्ट का इतना बूम क्यों आ रहा है, क्योंकि अब डेटा एनालिसिस का सारा काम चल रहा है, ठीक। तो आपको उसमें डेटा एनालिसिस लगेगा, फिर पाइथन आप सीखोगे तो मतलब बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। कई बार आपको खुद से कुछ कोड्स लिखने होते हैं, ठीक है। आपके थीसिस प्रोजेक्ट में भी काम आएगा, आगे जाओगे पीएचडी में भी इवन काम आता है। तो ये चीज़ मतलब मैं रिकमेंड करूँगा, जो मतलब मुझे लगता था कि मैं अगर बीएससी में या फिर 12th में अगर कर रहा होता तो मैं काफ़ी अच्छे मतलब एक क्या बोलते हैं स्कोर कर सकता था यहाँ पर, फिर अच्छे स्टेट पे रहता है यहाँ पर आईटी में। हाँ बिल्कुल वही थोड़ा बहुत, जैसे कि जनरली आपके पास जो टाइम, आई थिंक आपके बीएससी जो भी आप डिग्री कर रहे हो उसमें सफिशिएंट टाइम रहता है, ठीक। उसके बाद जो भी आपका आईटी जेम क्रैक होने के बाद जो 2 से 3 महीने रहते हैं वो भी मोर देन सफिशिएंट टाइम है। यदि आप उस टाइम पे नहीं कर पाओ तो उस टाइम पे ड्यूरेशन भी आप कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो यार मतलब रहती है कहीं ना कहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आई थिंक कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस में क्या एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आप प्लेसमेंट लेना चाह रहे हो टेक के लिए, एडटेक के लिए, आप कोर कंपनीज में किसी में जाना चाहो तो वो रहेगी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह। बस थोड़ा सा आपको इतना मजबूत बनाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल ये चीज़। और तो मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा बात यार कि नेगेटिव नहीं होना कभी भी, ठीक है। क्योंकि यार आईटी फोड़ रहे हो, ठीक है, चाहे एडवांस से फोड़ो चाहे जैम से फोड़ो, ठीक है। भीड़ से छट के क्रीम में आ गए हो, ठीक है, वो ठीक है, वो पहले आए तुम बाद में आए हो, ठीक है। कम तो आंकना नहीं खुद को, ठीक है। बस कि ये सोचो कि मेहनत इतना करो कि सामने वाला फीका पड़ जाए, ठीक है, बस। और तो बस लगे रहो। इस वाले पॉइंट में पूरी नित्या की बात से सहमत हूँ। आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आने पे थोड़ा लगेगा, लेकिन आपको उसका शिकार नहीं होना है। बिल्कुल होता ही, वो भी वहीं पर पढ़ रहे हैं, आप भी वहीं पर पढ़ रहे हो, आपका दिमाग भी वैसा ही, उनका दिमाग भी वैसा ही है। बस ज़रूरत है आपको ट्रेनिंग की, इस दिमाग को ट्रेन करना है। सो यही मेरा कंक्लूज़न रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट में कुछ अभी कैंपस के बारे में जान लेते कि कैसा कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह। तो आई थिंक आईआईटी खड़गपुर बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत टाइम लग गया था मतलब कि मेन गेट से यहाँ पर आने के लिए हॉस्टल में, ठीक है। यहाँ पर हॉस्टल को हॉस्टल नहीं बोलते हैं, हॉल बोलते हैं। तो कैसे क्या यहाँ पर कैंपस फैसिलिटीज़?
पहले तो यहाँ पर मतलब कि मतलब यहाँ कुछ लिंगो है, ठीक है, आईटी खड़गपुर का। तो यहाँ पर जैसे हॉस्टल ना करके हॉल कहा जाता है, हॉल ऑफ रेजिडेंस। तो अभी जैसे मेरा जो फर्स्ट टाइम पे हॉल मुझे मिला था वो आरपी हॉल था, आयुष का भी वही था, मतलब हम लोग सेम हॉल में थे सारे एमएससी, मतलब 2 हॉल में कॉन्सेंट्रेटेड हो गए थे। एक आरपी हॉल था और उसके बगल में आरके हॉल है, ठीक, फर्स्ट ईयर वाले। और फाइनल ईयर वाले के लिए एक एलबीएस हॉल है, ठीक है, वो मतलब काइंड ऑफ मिक्सड अप था, तो वहाँ पे था। तो अभी फर्स्ट ईयर में हुआ यूँ कि रूम की कैपेसिटी थी 3 बच्चों की, पर रखा गया था 4 बच्चों को। वो एक्चुअली इसलिए हो गया क्योंकि कोविड के बाद मतलब सारे बैचेस बेसिकली पीएचडी और रिसर्च स्कॉलर्स भी जो थे वो सब आ गए। तो उस कारण से क्या हुआ कि थोड़ा रूम्स का दिक्कत हो गया, ठीक है। और मतलब और दोस्तों की हालत तो हमसे भी और बुरी थी, कहाँ रहे हैं वो बताना नहीं चाहता हूँ तो फिर आओगे नहीं यार तुम लोग। तो बाकी सारी फैसिलिटीज़ मतलब सब कुछ अच्छा था, जैसे फ़ैन वैन सही था, सब कुछ, रूम बेड वेड, टॉयलेट वायलेट, मतलब सारी फैसिलिटीज़ अच्छी थी। कैंपस तो मतलब कि आईटी खड़गपुर का मतलब सबसे बड़ा कैंपस है आईटी खड़गपुर का, ये 2200 एकड़ में फैला हुआ है। तो पूरा एक्सप्लोर करना तो शायद 2 साल में भी मुश्किल होगा। एलुमनाई उनमें बन के आओ घूमो फिर अलग बात है। बाकी यहाँ पे ग्रीनरी मतलब बहुत सही है, साइकिल से सब आते जाते मिलेंगे, ठीक है। और अभी तो काफ़ी थोड़ा हाईटेक वाईटेक कर दिया है यहाँ पर, गेट वेट भी मतलब बहुत सुंदर बना दिया है, पहले थोड़ा ये था। बाकी आईटी के बाहर का थोड़ा सीन ये है कि जैसे बॉम्बे जाओगे तो थोड़ा शहर है, तो उसमें क्या है कि आपको सिटी एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। अब खड़गपुर के बाहर में क्या है, थोड़ा गांव टाइप का इलाका है। बाकी अब यहाँ से कनेक्टिविटी थोड़ा अच्छा है, कलकत्ता चले जाओ रेल से, रोड से सही पड़ता है। और सेकेंडली अभी हम लोग का क्या है कि अभी हम लोग जिस हॉल में हैं उस हॉल में थोड़ा आयुष बताएगा, वो ज़्यादा खुश इस हॉल मिलने पर। हॉल की बात करें तो हम लोग को शुरुआत में आए थे तो राजेंद्र प्रसाद हॉल अलॉट हुआ था, वो मेजरली वो बीटेक हॉल है। तो वहाँ पर रूम्स का काफ़ी प्रॉब्लम था, ट्रिपल शेयरिंग में 4 लोगों को रख दिया गया था। उस टाइम हॉल बन रहा था हम लोग का, जो अलॉट होना था हम लोगों को, कोविड की वजह से कुछ डिले वगैरह हुआ था उसमें। तो अभी जो जस्ट हमारे जूनियर्स आए उनको वो हॉल अलॉट किया गया है। हॉल काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि सेंट्रलाइज्ड एसी वगैरह है, सिंगल रूम्स हैं, तो फ्लोरिंग वगैरह भी अच्छी है, तो हॉल काफ़ी अच्छा है ये। तो अभी तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। बाकी हम लोग का जो अलॉटमेंट हुआ था रूम्स का, हॉल्स का, तो उसमें तो काफ़ी दिक्कत आई थी हम लोगों को। 1 साल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई थी, मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन अब तो खैर हम लोग का हॉल शिफ्ट कर दिया गया है, मेनली ये पीएचडी हॉल में हम लोग को रखा गया है। तो यहाँ पर सिंगल रूम्स मिला है अभी, तो ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी अब तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फैसिलिटी वगैरह की बात करें, कैंपस की बात करें, कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। कंपैरेटिवली मतलब जैसे कि बाकी में सभी का, मैं अभी आईआईटी दिल्ली भी गया था, आईआईटी गुवाहाटी का भी देखा, मतलब कंपैरेटिवली आईआईटी रुड़की का भी देखा, तो बेस सबसे बेकार यहीं का लगा। इसके बारे में मैं एग्री करता हूँ, ठीक है यार, कि यहाँ पर थोड़ा ऐसा सीन है, थोड़ा लफड़ा हो जाता है कि खाना वाना का। बाकी तो यहाँ पे मतलब कैंपस में ये है कि जैसे आपको नाइट कैंटीन मिल जाती है, 2-3 बजे तक खुला रहता है रात भर। एक बस ये कि गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर आपको नहीं अलाउ करते हैं 11 बजे के बाद, ठीक। और बाकी यहाँ पर ऐसे घूमना अलाउड है, मतलब कि वो जो वही जो तुम सोच, हाँ मतलब लड़के भी घूम सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस ये कि अभी इतना आईटी आगे नहीं गया है कि बॉम्बे का लेवल मैच कर ले, कोविड वेड हो जाए, ठीक है। बाकी अभी बाहर ही संतुष्टि होती है, ठीक है। और तो कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ पर क्या कहते हैं, फेस्ट वेस्ट मतलब काफ़ी तगड़े होते हैं यहाँ पर। क्षितिज यहाँ पर होगा तो मतलब काफ़ी अच्छा लेवल का फेस्ट होता है, मतलब पूरी इंडिया से, हाँ मतलब सबसे बड़ा फेस्ट है एशिया का क्षितिज। और दूसरा स्प्रिंग फेस्ट भी मतलब बहुत धूम धड़ाके से होता है यहाँ पर, मतलब लगेगा नहीं कि मतलब कि किसी कैंपस में, ऐसा लगेगा कि भाई किसी गाँव में आ गए और धूम धड़ाका से त्यौहार चल रहा है, ऐसा लगता है। तो यही है, ठीक है। सारे कॉलेजेस से बच्चे आते हैं, तो उस समय आपको मतलब हरियाली भी थोड़ा एडिशन हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं। हाँ, उस दौरान आपको काफ़ी मज़ा आएगा। स्टूडेंट हरियाली देखने के लिए आईआईटी कॉलेज को प्रिफर करते हैं, और भैया बोल रहे हैं कि बाहर के कॉलेज जाए आप देखने के लिए। तो कंडीशन यहाँ पर भी ख़राब है आईआईटी कॉलेज में आने के बाद, ठीक है। आई थिंक ये वाला पॉइंट आप लास्ट वाला समझ चुके होंगे, क्या पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप गाइस आपको थोड़ा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको जियो फिजिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी, और आईआईटी खड़गपुर के कैंपस फैसिलिटीज़ वगैरह के A to Z के बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं है यार, मतलब जैसे कि आप आईआईटी में आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक थोड़ा सा अलग तो हो ही जाओगे,
वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना क्या एफर्ट मार रहे हो अपने लिए, ठीक है। या ओके, थैंक यू। लास्ट में कुछ बोलना चाहोगे दोनों? लास्ट में बस एक ही बात बोलूँगा कि मतलब यार देखो, एक मौका तो गया गया, ठीक है, जे एडवांस का, पर जैम का मौका छोड़ो मत, ठीक है। भले तुमको लग रहा होगा कि मतलब क्या करूँगा एमएससी करके, बट तुम यहाँ पे जब आओगे ना, तुम्हारा दिमाग ऐसा खुलेगा, ठीक है, कि तुम मतलब दुनिया देखने का एक नज़रिया चेंज हो जाएगा। मतलब बीएससी में, ठीक है, किसी भी कॉलेज में हो, आईटी के अंदर आओ, ठीक है, मतलब ऐसा एक मंच तुमको मिल रहा है, ठीक है, जो तुमको मतलब कि इंटरनेशनल लेवल तक पुश कर सकता है, ठीक है। मतलब कि एक आम कॉलेज से एमएससी करने के बाद तुमको फॉरेन के कॉलेज में एडमिशन लेना और एक आईआईटी के बच्चों को एडमिशन लेना, ठीक, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ के अगर प्रोफेसर तुमको लिख के दे दे रिकमेंडेशन, बिना किसी जीआरई के, बिना किसी आइल्ट्स एग्ज़ाम के, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट, मतलब आप वहाँ पे चले जाओगे। जैसे हमारे जस्ट सीनियर हैं वो, जैसे अभी आयुष बताया भी होगा कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने रिकमेंड किया, वो डायरेक्ट वहाँ चला गया उनके अंडर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और मतलब कि बाहर के लोग मतलब देखते हैं आईआईटीज़ को बहुत ऊपर मानते हैं, ठीक, कि हाँ काफ़ी मतलब एक तरह से क्रीम मानते हैं यार। बाहर के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी मतलब कि हमारी तरफ देख रहे हैं कि काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, तो वो है इस तरह से। तो ऑल द बेस्ट, मतलब जम के तैयारी करो यार, हो क्या हो यहाँ पर। मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी नित्या जैसे ही हैं। तो जैसा कि आप आईआईटी में आ रहे हैं तो आपके लिए गेट्स तो काफ़ी सारे ओपन होंगे, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। बस आपको देखना है कि आपको जाना किधर है। रिकमेंडेशन वगैरह लेना आसान होता है अगर आप प्रोफेसर से अच्छे रिश्ते बना कर रखें, तो बाहर भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसमेंट वगैरह के लिए ट्राई करें तो प्लेसमेंट भी होता है। और नेटवर्क तो आपका जाहिर से बनता ही बनता है। डिफरेंट फील्ड के बच्चों के साथ आप बातें करेंगे तो नए नए फील्ड्स के बारे में आपको भी जानने का मौका मिलेगा और आप भी दूसरों को गाइड कर सकते हैं। फिर दैट्स ऑल। मेन कि आफ्टर कैंपस मतलब आपको एक ऐसा नेटवर्क मिलेगा, उसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं कि आप एमएससी से हो, यहाँ से हो, फलाने से हो, कुछ नहीं। एक ही नाम है आईटी। जैसे हम लोग खड़गपुर वाले हैं, ठीक है, तो आईटी खड़गपुर बस। अभी जैसे हम लोग इंटर्नशिप करके आए थे तो वहाँ पे बीटेक के भैया थे, उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई एमएससी से हो, कहाँ से हो, आईटी के हो, भाई उनको मतलब अलग खुशी हुई है लोगों को देख के कि हम मेरे कॉलेज से हैं। तो एक टाइम के बाद वो सब चीज़ मिट जाएगा, बाउंड्री, केवल एक नाम जुड़ा रहेगा, आईटी खड़गपुर या फिर आईटी, जिस भी आईटी से हो वो बस। ठीक है, तो जस्ट आईटी जैम एक नाम है, ठीक है, बस वही है कि आपको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा मिलेगा, सेम टू सेम अपॉर्चुनिटीज़, वेदर वो बीटेक हो या फिर एमएससी हो। ओके, थैंक यू।